हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम केमिस्ट्री क्लास 9th की जो सीरीज हम यहाँ पे चला रहे हैं उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट ऑलरेडी किया है और चैप्टर सेकंड जो है इज मैटर अराउंड एस प्योर, ये भी आज इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। और इस चैप्टर में टिल नाउ हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए जो ऑलरेडी वीडियोस आ गए हैं, आप वो भी देख सकते हो। और आज जो है हमारा जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशन, अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशंस बेटा। हाँ, तो सॉल्यूशंस भी हमने किया, सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशंस, वो पूरा हमने किया। उसके बाद हाँ सस्पेंशंस पे गए हम बेटा। हाँ, यस्टरडे के क्लास में सस्पेंशंस हो गए और उसकी प्रॉपर्टीज हो गए बेटा। इसके बाद टिल नाउ आज हमें जो पढ़ना है दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। दैट मींस इसमें हम सीखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, इसका कंपैरिजन सॉल्यूशन और सस्पेंशन के साथ जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं बेटा तो क्या डिफरेंसेस आती है। हाँ, तो और चेंज कहां कहां पे है, और यही चीज हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की। कोलाइडल सॉल्यूशंस होते क्या है देख लो। हमने दो एक्सट्रीमिटीज पढ़े, एक पढ़ा हमने सॉल्यूशंस बेटा, दूसरा पढ़ा हमने सस्पेंशन। सस्पेंशन और सॉल्यूशंस जो है बेटा ये दो एक्सट्रीमिटीज, और अब इनका बीच जो इंटरमीडिएट आता है बेटा, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो इंटरमीडिएट आता है बेटा वो आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या आते हैं, जिनको हम कोलाइडस भी बोलते हैं या बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो आजा बेटा विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कोलाइडल सॉल्यूशंस और कोलाइडस भी इनको बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कोलाइडस भी इनको बोलते हैं। तो देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइडस होते क्या है बेटा। नाउ इधर आप डाउन बोर्ड पे दे देना बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए हैं सॉल्यूशंस में भी और सस्पेंशंस में। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which the size of solute particle is intermediate between those of true solutions means solutions and those of suspension। तो दैट मीन्स कि कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा जो इंटरमीडिएट होते हैं, किसके दरमियान होते हैं बेटा, सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के दरमियान होते हैं। अगर हम पार्टिकल साइज की बात करेंगे, हाँ सॉल्यूशंस में बेटा, सॉल्यूशंस में अगर हम पार्टिकल साइज की बात करेंगे तो इसमें पार्टिकल साइज होता है हाँ अप टू 1 नैनोमीटर बेटा, सॉल्यूशंस ट्रू सॉल्यूशंस की बात। और अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे बेटा, सस्पेंशन में साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होता है बेटा वो होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स बेटा, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स। सो दैट मीन्स कि अगर बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के दरमियान जो पार्टिकल का साइज आता है बेटा, जिस सॉल्यूशन का ये पार्टिकल साइज आ जाता है बेटा, उनको हम कहते हैं बेटा कोलाइडल सॉल्यूशंस या बोलते हैं कोलाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, कोलाइड्स। सो सबसे पहला अगर हमें डेफिनेशन में लिखना होगा व्हाट आर कोलाइड्स या व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस, हम बोलेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशंस बेटा वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके पार्टिकल का साइज इंटरमीडिएट हो बिटवीन सॉल्यूशंस एंड दैट ऑफ द सस्पेंशन बेटा। अगर सॉल्यूशंस की बात हम करेंगे तो ये होता है पार्टिकल साइज, अगर सस्पेंशन की बात करेंगे तो ये होता है पार्टिकल साइज। और अगर हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस की, हाँ 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक जब पार्टिकल साइज होगा बेटा तो उसको बोलते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशंस बेटा। नेक्स्ट देख लो द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द कोलाइड्स इज बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दैट ऑफ द सस्पेंशन। ये देख लो बेटा, साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर से होता है और लेस देन होता है बेटा, स्मॉलर देन होता है किसका, सस्पेंशन की। यानी 100 और 1 नैनोमीटर, 1 या 100 नैनोमीटर के दरमियान जो भी पार्टिकल साइज आता है वो किसका आता है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल का साइज आता है बेटा। नाउ कोलाइड्स अपीयर to be homogeneous to us but actually they are found to be heterogeneous बेटा, very important। अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात करेंगे बेटा वहां पे पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि
हमें वो दिखाई ही नहीं देते हैं बेटा, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, या जिस सॉल्यूशन में वो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं बेटा, वहां पे हमें कोई लाइन ऑफ सेपरेशन, बाउंड्री दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, किसमें, ट्रू सॉल्यूशन। और अगर हम सस्पेंशन में देखेंगे बेटा, वहां पे क्लियर लाइन ऑफ सेपरेशन हमें दिखाई देते हैं, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं बेटा। मगर अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन, हाँ, और पार्टिकल्स जो होते हैं किसमें, सॉल्यूशंस में, उनको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। और अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अपने आंखों से देख सकते। अब रही बात दोनों इंटरमीडिएट की, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन, इनमें पार्टिकल साइज दरमियान होता है बेटा, आंखों से तो नहीं देख सकते हम। बट अगर हम काम करेंगे, हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करेंगे बेटा, तो वहां पे हमें पार्टिकल का साइज दिखाई देता है, मगर किसमें, हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा, किसके अंदर, हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर। हाँ, इसलिए अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात करेंगे, वो होते हैं होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस मींस बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्ट। और अगर हम बात करेंगे बेटा किनकी, सस्पेंशंस की, तो वहां पे वो होमोजीनियस नहीं होते बेटा, वो क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस। दैट मींस एक जगह पे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली नहीं होते, एक जगह पे पार्टिकल्स ज्यादा होते, दूसरी जगह पे पार्टिकल्स कम होते हैं बेटा। अगर हम बात करेंगे अब कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स में क्या होता है बेटा, हमारे जब हम आंखों से देखते हैं तो हमें लगेगा कि ये क्या है बेटा, होमोजीनियस इन नेचर है, क्योंकि हम पार्टिकल्स को अपनी आंखों से नहीं देखते। और अगर हम देखेंगे इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम देखेंगे किसमें, माइक्रोस्कोप में बेटा, तो माइक्रोस्कोप में हम ये पार्टिकल्स ये पार्टिकल्स देख सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारे लिए है ये क्या है, appears to be homogeneous, लगता है होमोजीनियस, मगर ये होमोजीनियस होता नहीं है बेटा, जब हम इसको किसमें देखते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप में। तो एक्चुअली क्या होते हैं ये बेटा, हेटेरोजीनियस। वेरी गुड, आ जाओ इधर। When observed through the high power microscope, it appears to be the heterogeneous बेटा। वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने कहा कि दो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशंस, दूसरा होता है सस्पेंशंस। तो उसका दरमियान इंटरमीडिएट जो सॉल्यूशन आता है, दैट इज नोन एज द कोलाइडल सॉल्यूशंस बेटा। हाँ, फॉर एग्जांपल बात हम करेंगे मिल्क। अगर हम मिल्क को अपनी आंखों से देखते हैं बेटा, वो हमें एक ट्रू सॉल्यूशन दिखाई देता है, होमोजीनियस दिखाई देता है, बिकॉज उसके अंदर पार्टिकल्स हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और जब इसी मिल्क को, जब इसी ब्लड को, जब इसी इंक को हम देखेंगे बेटा किसके अंदर, हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर, वहां पे हमें पार्टिकल्स जो है आराम से दिखाई देते हैं। दैट मीन्स कि ये होमोजीनियस नहीं है, एक्चुअली क्या है, ये हेटेरोजीनियस। जिस तरह हम कोई ब्लड टेस्ट करते हैं बेटा, वहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ऐसे अगर कहीं पे भी ब्लड का ड्रॉप होगा ना बेटा, तो हम अपनी आंखों से उसमें सेल्स तो नहीं देख पाएंगे बेटा। वेरी गुड। अब क्या है, सिंपल शॉर्ट में क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या हो, देख लो बेटा। ये है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस है बेटा। बीच में आता है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस आता है बीच। और नेक्स्ट एक्सट्रीमिटी पे जो आता है बेटा, वो आता है सस्पेंशन। क्या आता है बेटा, सस्पेंशन। क्या आता है बेटा, सस्पेंशन आता है बेटा। और अगर हम बात करेंगे यहां ट्रू सॉल्यूशंस में, सबसे पहले पार्टिकल साइज होता है बेटा इसमें 1 नैनोमीटर। तो अगर हम बात करेंगे सस्पेंशन, इसमें पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स बेटा। डन। और अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, इसमें आता है बिटवीन 1 नैनोमीटर से लेके अप टू 100 नैनोमीटर्स तक इसका पार्टिकल का साइज आता है। नेक्स्ट देख लो बेटा डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, ये होता है बेटा होमोजीनियस। क्या होता है बेटा, होमोजीनियस होता है। और अगर हम बात करेंगे सस्पेंशंस की, क्लियरली ये होता है बेटा हेटेरोजीनियस। क्या होता है बेटा, हेटेरोजीनियस इन नेचर हो। होमोजीनियस का क्या मतलब है बेटा, होमोजीनियस का क्या मतलब है, होमोजीनियस का मतलब है पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डन। और अगर हम यहां पे बात करेंगे, ये हेटेरोजीनियस पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट
नहीं होते, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर हम यहां पे बात करेंगे किसके अंदर, अगर हम बात करेंगे यहां पे कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे बेटा, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है, ना तो ये होमोजीनियस होता है ना एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होता है। दिखता है हमें होमोजीनियस, बट एक्चुअली क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनियस। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हेट्रोजीन, एक्चुअली हिट, डन बेटा, वेरी गुड। अगर हम बात करेंगे यहां पे किसके, ट्रू सॉल्यूशन, क्या इनके पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते, नॉट सीन बाय द नेकेड आइज, नॉट सीन बाय द नेकेड आइज, नॉट सीन बाय नेकेड आइज, डन बेटा, इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे, clearly seen by the naked eyes, seen by the naked eyes बेटा, डन। और अगर हम बात करेंगे सस्पेंशन की, सस्पेंशन में क्या होता है बेटा, सस्पेंशन में पार्टिकल्स तो हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, बट मगर माइक्रोस्कोप में हम इसको देख, सीन इन माइक्रोस्कोप, सीन इन हाई पावर माइक्रोस्कोप। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है अबाउट द ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस एंड उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशंस के दरमियान बेटा, डन, समझ में आ रही मेरी बात, वेरी गुड। नाउ देख लो दैट ये होते हैं कौन से, कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं बेटा, मगर दिखता है हमें होमोजीनियस, अपनी आंखों से नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। पार्टिकल का साइज होता है बेटा 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर्स के दरमियान। आ जाओ बेटा वापस, ओके डन, ये हो गया हमारा। तो एग्जांपल्स क्या है बेटा, याद रख लेना, एग्जांपल है मिल्क, एग्जांपल है ब्लड, एग्जांपल है इंक, सोप, सॉल्यूशन एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी बेटा, अपीयर्स होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस, अभी डिस्कस किया। पार्टिकल का साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के दरमियान होता है बेटा। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज, पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा इनको हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन गुड एज पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये देख लो बेटा, अगर हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, किन की बात करेंगे बेटा, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इस तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम फिल्टर पेपर से या फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस की या कोलाइडस में अगर हम बात करेंगे, इसमें भी पार्टिकल्स इस तरह होते हैं बेटा कि उनको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, या जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और अगर हमें इनको सेपरेट अब करना है, एक और टेक्निक है बेटा, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। उससे सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अगर कभी कभार आप लोग किसी लैब पे गए होंगे ब्लड टेस्ट करने के लिए, वहां पे वो ब्लड जो होता है डालता है किसके अंदर, इस सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं वहां पे 100 मशीन जो होती है उसके अंदर डालता है, और वहां पे हमारे ब्लड के कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या अलग अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा अलग निकलता है और सेल्स क्या निकलते हैं, अलग निकलते हैं। उससे हम अलग सेपरेट कर सकते हैं मगर फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। स्टेबल, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन को एक जगह पे रखते थे विदाउट डिस्टर्बेंस, रखते थे एक जगह पे, तो पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं होते थे बॉटम में, दैट मीन्स कि वो स्टेबल। अगर यही कॉन्सेप्ट हम लगाते थे सस्पेंशन में, सस्पेंशन में क्या होता है बेटा, सस्पेंशन में भी पार्टिकल जो है बेटा क्या होते हैं, वो पार्टिकल सेटल डाउन बॉटम में हो जाते हैं, दैट मीन उसको हम बोलते हैं ये स्टेबल नहीं अनस्टेबल। उसको एक ही जगह पे रख दो विदाउट डिस्टर्बेंस तो वो जो सॉल्यूट होता है वो नीचे जाता है और सॉल्वेंट जो होता है वो अलग निकलता है। क्लियर लाइन हमें सेपरेशन बाउंड्री हमें दिखाई देती है बेटा। और अगर हम यही बात करते हैं किनकी, कोलाइडल सॉल्यूशंस की, तो कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। पार्टिकल्स डोंट सेटल आउट यानी बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं। डन बेटा, क्या
अगर हम मिल्क को एक ही जगह पे रखेंगे, पता नहीं कितने टाइम तक एक ही जगह पे रखेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, क्या उसके अंदर से प्रोटीन्स या वाटर जो है या फैट, जो जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, क्या वो अलग अलग दिखाई देते हैं? वाटर जो है ऊपर होगा, हाँ, फैट जो है नीचे होगा, नहीं। दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा। या इसी तरह ब्लड में, क्या ब्लड में अगर हमने ब्लड का एक पॉइंट निकाला, फिर हमने उसको ब्लड बैंक में जब रखते हैं, क्या वो ब्लड बैंक में उसका प्लाज्मा जो है अलग निकलता है? क्या उसके कॉर्पसेल्स अलग निकलते हैं? नहीं निकलते ना, बिकॉज ये जो सॉल्यूशन है ये कहलाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस बेटा। देन दैट मींस इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल हो जाते होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा स्कैटरिंग, यानी कोलाइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्कैटर्स लाइक एंड मेकिंग द पाथ विजिबल, जिसको हम बोलते हैं टेंडॉल इफेक्ट। दैट मीन्स कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये दिखाते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या दिखाते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब इन सॉल्यूशंस में हम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट डालते हैं ना बेटा, एक क्लियर पाथ हमें दिखाई देता है। दैट मीन्स उस पाथ को हम बोलते हैं टेंडॉल इफेक्ट, क्योंकि इस इफेक्ट का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा, उसका भी नाम था टेंडॉल। क्या था नाम इसका? टेंडॉल। तो इस इफेक्ट को उसने नाम दिया टेंडॉल इफेक्ट। डन बेटा। ज्यादातर ये घने फॉरेस्ट्स में हमें दिखाई देता है। डन। या एक डार्क रूम में कहीं से एक लाइट की एक रे अंदर आती है, वहां पे हम एक पाथ ऑफ रे दिखाई देता है हमें, जिसको हम स्कैटरिंग, बहुत स्कैटरिंग से होती है वो, हाँ, पाथ बन जाता है। दैट इज नोन एज टेंडॉल इफेक्ट बेटा। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी भी ये दिखाते हैं, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। क्या दिखाते हैं? ब्राउनियन मोशन भी दिखाते हैं। ब्राउनियन मोशन भी ये दिखाते, कौन? ये पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइडस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये दिखाते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मीन जो इसके अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं ये जिगजैग मोमेंट्स दिखाते हैं बेटा। क्या दिखाते हैं? zigzag moments दिखाते हैं, like this zigzag moment. This zigzag movement of particles known as the Brownian motion. क्या दिखाते हैं? एक्स्ट्रा है बेटा, Brownian motion. That means ये प्रॉपर्टी भी इन कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर होती है। एक तो ये टेंडॉल इफेक्ट दिखाता है, दूसरा ये ब्राउनियन मोशन भी दिखाते हैं। दैट मीन्स ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज, किसके? कोलाइडस के कुछ प्रॉपर्टी। अब कंपोनेंट्स कोलाइडस के अंदर कितने? हमें पता है जो भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट, दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और यहां पे भी दो कंपोनेंट, यहां पे मगर नाम अलग है। क्या है? एक दो कंपोनेंट से बेटा, एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, दूसरे को हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज कौन सा होता है? ये वो हिस्सा, ये वो कंपोनेंट होता है कोलाइडस का जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं। और स्मॉलर क्वांटिटी में हमें कॉन्सेप्ट पता है, स्मॉलर क्वांटिटी में हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। ये देख लो बेटा, वो कंपोनेंट जो स्मॉलर पार्ट होता है इसी सॉल्यूशन का, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। वो क्या लाता है? डिस्पर्स्ड मीडियम, सॉरी डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम वो होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज मिला हुआ हो, देख लो बेटा, जो लार्जर कंपोनेंट होता है इस कोलाइडस का वो कहलाता है डिस्पर्शन मीडियम। लाइक लार्जर पार्ट होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट, जिसको हम बेटा बोलेंगे सॉल्वेंट। अब ये कॉन्सेप्ट में नहीं रखना, सॉल्यूट सिर्फ होगा क्या? सॉलिड, और सॉल्वेंट होगा लिक्विड। नहीं, डिफरेंट भी हो सकते, लिक्विड भी कभी कभार होगा, हाँ, ये डिस्पर्स्ड फेज। गैस भी होगा, सॉलिड भी होगा बेटा, हाँ, ये भी होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। डन। और इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बनते हैं। तो उसका एक चार्ट देखते हैं बेटा, और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं हम बेटा। डन। ये देख लो हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन, जिसको हम बोलते हैं। अगर हमारे पास ये है बेटा डिस्पर्शन फेज, हाँ, जिसको हमने अभी बोला स्मॉल क्वांटिटी में जो होता है, जिनको हम सॉल्यूट बोलते हैं। हमारे पास है डिस्पर्शन मीडियम, जिसको हमने बोला है कि लार्जर क्वांटिटी में होता है, और वो क्या लाता है? सॉल्वेंट। क्या क्या लाएगा बेटा? सॉल्वेंट। कंसेप्ट क्लियर करना, सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही नहीं हो, और सिर्फ वाटर ही नहीं। डन बेटा, आ जाओ देख लो इधर। ओके,
तो कौन कौन से टाइप के कोलाइड्स हमारे पास बनते? अगर डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड, दैट इज लिक्विड इन अ गैस बेटा, तो गैस यहां पे सॉल्वेंट कौन है? गैस। गैस के अंदर हमने लिक्विड को डाल दिया तो क्या बना? इसका नाम लिक्विड एरोसॉल बना बेटा, लिक्विड एरोसॉल। इसकी एग्जांपल देख लो, फॉग होती है बेटा, वेरी गुड। लिक्विड स्प्रेज होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? लिक्विड इन अ गैस, डिस्पर्स्ड फेज होता है लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है बेटा? गैस। डन। अगर हमने अब डिस्पर्स्ड फेज को चेंज, दैट इज डिस्पर्शन फेज को क्या लिया हमने? सॉलिड, कोई भी सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम में गैस ही है, तो ये क्या कहलाता है? सॉलिड एरोसॉल बोलते हैं इसको बेटा, सॉलिड एरोसॉल, यानी सॉलिड इन ए गैस। गुड बेटा। एग्जांपल स्मोक है, डस्ट है, एट। डन। अब तीसरा देख लो, अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज में गैस है और डिस्पर्शन मीडियम में है लिक्विड, दैट इज लिक्विड, लिक्विड है, दैट इज गैस इन अ लिक्विड। क्या है बेटा? गैस इन ए लिक्विड। गैस यहां पे सॉल्यूट और लिक्विड यहां पे सॉल्वेंट। गैस इन ए लिक्विड, उसको बोलते हैं फोम। एग्जांपल देख लो, सोप, लेदर बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम एटसेट्रा, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में होते हैं बेटा। डन। तो ये कहलाता है गैस इन ए लिक्विड वेयर द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉल्यूट एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज। अब चौथा देख लो, लिक्विड इन अ लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है बेटा। इसको बोलते हैं एमल्जन बेटा। क्या बोलते हैं? एमल्जन बोलते हैं इसको बेटा। एग्जाम्पल, हाँ, मिल्क हमारा, वाटर इन ऑयल बेटा, एमल्जन इसको बोलते हैं इन सॉल्यूशन। एमल्जन, वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर, सेम थिंग, एमल्जन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पांचवा, सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड एट डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है बेटा? लिक्विड है, इनको बोलते हैं सॉल्यूशन, दैट इज सॉलिड इन अ लिक्विड। शुगर सॉल्यूशन की बात, सॉलिड इन अ लिक्विड। डन। सॉल्यूशन जिनको बोलते हैं, दैट इज मेटालिक डिस्पर्शन, टूथपेस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, शुगर सॉल्यूशन एटसेट्रा, ये सारे के सारे सॉलिड इन ए लिक्विड है बेटा, सॉलिड इन ए लिक्विड। वेरी गुड। शुगर सॉल्यूशन इसमें नहीं आता आएगा बेटा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसकी? कोलाइडस की, हम ट्रू सॉल्यूशंस की बात नहीं करते। नेक्स्ट देख लो, अगर डिस्पर्स्ड फेज है गैस और डिस्पर्शन मीडियम है सॉलिड, तो नाम क्या होगा? फोम बेटा। एग्जांपल, एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन बेटा, पॉलीस्टाइरीन। डन। इसके बाद लिक्विड है, सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम, और ये क्या कहलाएगा? जल, हाँ, ओपल, पेरल्स एटसेट्रा। सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड ही है बेटा, इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल, पिगमेंटेड प्लास्टिक बेटा, या कलर्ड ग्लासेस एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये हमारे पास टाइप्स ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन है बेटा। और जब हमने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को चेंज, एक टाइम पे सॉलिड, एक टाइम पे लिक्विड, एक टाइम पे गैस, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ये कोलाइड्स बन के आ गए। और ये हमारे पास इनके एग्जांपल्स है कुछ, और इनका नाम क्या बनता है? ये है। डन। ओके, चलो आगे बेटा। नेक्स्ट इज, अब देख लो बेटा, तीनों हमारे हो गए मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशंस भी हो गया, सस्पेंशन भी हो गया, एंड उसके बाद हमारे कोलाइडल्स। अब जल्दी से इसका एक रिकैप लेते हैं, इवन दो कि हमने ऑलरेडी से ये कंपैरिजन इनका किया है, डिफरेंसेस किए हैं बेटा, हाँ, तो फिर भी देखते हैं बेटा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो बेटा इसका। डन। आ जाओ, ट्रू सॉल्यूशन इज कोलाइडस, डन बेटा, और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर बेटा ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, अभी मैंने बात की। अगर हम कोलाइडस की बात करें, अ कोलाइडस लुक्स होमोजेनियस बट हेटेरोजेनियस इन मिक्सचर। ये होते हैं बेटा होमोजेनियस, ये होते हैं एक्चुअली हेटेरोजेनियस, दिखता है हमें होमोजेनियस। सस्पेंशन क्लियरली हेटेरोजेनियस होता है बेटा, क्या होता है? हेटेरोजेनियस ऑफ ए सॉलिड डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड और गैस बेटा। इन ए ट्रू सॉल्यूशन solute cannot be seen even with the microscope, या अपनी आंखों से भी नहीं। कोलाइडस में देख लो, dispersed particles can be seen only with the help of high power microscope, इसमें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, particle size is about 10 raised power minus 10 या 10 raised power minus 9 बेटा, that means 1 nanometer। डन। और यहां पे देख लो पार्टिकल का साइज, हाँ, 10 raised power minus 7 to 10 raised power minus 9 इसके दरमियान होता है, दैट इज 1 नैनोमीटर से लेके
100 नैनोमीटर्स तक बेटा। डन कोलाइडस में। और अगर हम बात करेंगे सस्पेंशन, तो यहां पे पार्टिकल का साइज जो होता है इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁷, दैट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। डन बेटा। आ जाओ नेक्स्ट। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। ऑर्डिनरी फिजिकल प्रोसेस से हम इसको ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं। अगर हम कोलाइडस की बात करेंगे, अभी मैंने बोला फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो सेंट्रीफ्यूगेशन से बेटा। ये देख लो, कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन बट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहां पे देख लो सेपरेटेड ऑर्डिनरी यानी प्रोसेस से, यानी फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते बाय यूजिंग द फिल्टर paper. This was the comparison between the true solutions. Next is the colloids, and after that the suspension. Till now we have completed all the things beta. तो next है बेटा एक छोटा सा कंपैरिजन है between the physical and chemical changes. ये physical change और chemical change क्या होते हैं, ये आप लोगों ने 6th 7th में पढ़े होंगे। physical change and chemical change मैंने एक चार्ट बनाया है, इसी के जरिए से हम इसको देखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कंपैरिजन निकालेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी है मैंने दिए हुए हैं, वो भी हम। चलो फिजिकल चेंज क्या होते हैं बेटा। फिजिकल चेंज, इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, स्टेट, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा चेंजेस, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अन। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते हैं बेटा। नेक्स्ट, अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करेंगे, इन केमिकल चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज बेटा। और जब प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स ही चेंज हो जाएंगे दैट मींस वहां पे कोई नया प्रोडक्ट आएगा बेटा, बिकॉज केमिकल नेचर में चेंज आ जाती है बेटा। यहां पे देखो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज करने, कलर चेंज करने में कोई नया सब्सटेंस बनता है। अगर हम किसी चीज का कलर चेंज करेंगे, रेड से करेंगे व्हाइट, मगर चीज बेसिकली तो वही रहेगा ना, कोई नया तो नहीं बना ना, नहीं बना। हाँ, अगर यहां पे हम देखेंगे a new substance is formed with properties different from the reactant। यहां पे केमिकली जब हम चेंज करते हैं, केमिकल नेचर जब चेंज होता है किसी सब, वहां पे डेफिनेटली एक नया सब्सटेंस बनता है और जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। समझ आई मेरी बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कंपैरिजन, नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड इज एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन द फिजिकल। कोई भी फिजिकल चेंज करने से ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है ना तो एनर्जी इवॉल्व। किसी चीज का कलर हमें चेंज करना, ना तो एनर्जी निकलेगी ना तो एनर्जी देनी एब्सॉर्ब होगी। डन बेटा। दैट मीन्स कि कोई एनर्जी में चेंज नहीं आए। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, accompanied by the absorption or release of energy in the form of heat, light or sound। अगर हमें किसी चीज में केमिकली चेंज लानी है, केमिकल चेंज लानी है, या आ गई किसी के अंदर केमिकल चेंज, वहां पे डेफिनेटली या तो एब्जॉर्प्शन या तो हीट हमें देनी पड़ेगी, या तो हीट रिलीज होगी इन द फॉर्म एनर्जी, सॉरी हीट नहीं एनर्जी, या तो देनी पड़ेगी या तो एनर्जी रिलीज होगी, या इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ साउंड भी रिलीज होती है। किसमें? केमिकल चेंजेस। डन बेटा। होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी रिगेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। हाँ, किसी चीज का, किसी सब्सटेंस की हमने कोई भी फिजिकल चेंज की है बेटा, उसकी ओरिजिनल शेप, उसकी ओरिजिनल पोजीशन, उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिगेन्ड, वो सब्सटेंस हम फिर से वापस ला सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड से बेटा। अगर हम यहां पे देखें, द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिगेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड बेटा। सिंपल फिजिकल मेथड से हम उस सब्सटेंस को फिर से वापस रिगेन नहीं कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देख लो, फिजिकल चेंज इज जनरली टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। फिजिकल चेंज जो होती है वो टेम्पररी होती है, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हमने कंडीशंस को क्या किया है, रिवर्स किया है, वो फिर से वही बन सकता। अगर हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, ये परमानेंट चेंज, वो क्या होती है, टेम्पररी चेंज, ये परमानेंट होती है एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय जस्ट रिवर्सिंग द
कंडीशन। कंडीशन उसको रिवर्स करने से ये रिवर्स केमिकल चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज ये परमानेंट होती है। ये कंडीशन रिवर्स करने से रिवर्स बैक होती है, हाँ, क्योंकि ये टेम्पोररी चेंज क्या होती है, टेम्पोररी चेंज होती। दैट मीन्स कि ये चैप्टर हमारा जो है ऑलमोस्ट डन हो गया। अब एग्जांपल्स देख लो, सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। ये है कुछ एग्जांपल्स, पढ़ लो बेटा खुद ही। फिजिकल चेंज इसमें फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, हाँ, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास पेन, हाँ, रोलिंग डाउन रॉक, रोलिंग डाउन अ हिल, melting of wax, evaporation, ringing of an electric bell, physical, freezing of ice cream, bending of glass tube by heating, हाँ, sublimation, that means ये सारे के सारे क्या है बेटा, फिजिकल चेंजेस है। और ये जो है ये है हमारे पास केमिकल चेंज है, जहां पे कोई नया सब्सटेंस बनता है। देख लो, बर्निंग ऑफ वुड, डाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बेकिंग ऑफ केक, फॉर्मेशन ऑफ वाइन, इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ब्रेकिंग, बर्निंग ऑफ कैंडल, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ड्राइंग ऑफ पेंट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये सारे के इवन दो फोटोसिंथेसिस भी है बेटा, ये सारे के सारे क्या है, चेंजेस है। डन, ये एग्जांपल्स याद रख लेना बेटा। दैट मीन्स कि हमने यहां तक हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो भी हमने खत्म। 2 चैप्टर्स हमारे हो गए टिल नाउ, और उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों ने इस सीरीज को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा, इन चैप्टर्स को एंजॉय किया होगा। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपना प्यार भी साथ साथ बनाए रखना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अब आने वाले जो सीरीज होंगे बहुत अहम सीरीज होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।